नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दैनिक जागरण से हम लिखेंगे 500 वर्ड का डिक्टेशन। 5 सेकंड में रेडी हो जाइए प्लीज़। हाल में सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले बीते 8 वर्षों में 22.05 करोड़ लोगों ने केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन किए और इनमें से 7.22 लाख लोगों को नौकरी मिली है। साफ है, करोड़ों लोगों को सरकारी नौकरियां मिलना संभव नहीं है, लेकिन नई डिजिटल अर्थव्यवस्था में यह संभव है। विश्व प्रसिद्ध मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था के तहत करीब 6.5 करोड़ रोजगार भारत की नई पीढ़ी को मिल सकते हैं। इनमें कई ऐसी नौकरियां होंगी जिनसे हम परिचित नहीं। हालांकि इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार और स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अधिक मौके बढ़ाने होंगे। करोड़ों युवाओं को नए कौशल प्रशिक्षण के साथ मैन्युफैक्चरिंग सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था के नए रोजगार के लिए तैयार करना होगा। विदेश में अनुकूल रोजगार के मौकों को हाथ में लेना होगा और अस्थायी या ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों के काम की दशाएं और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करके इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना होगा। यह ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में 1.5 साल के भीतर 10 लाख नियुक्ति का निर्देश दिया है। यह महत्वपूर्ण है कि देश में बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरियों में करियर बनाना अपनी पहली पसंद मानते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा बड़ी संख्या में नौकरियों की घोषणा ऐसे युवाओं के लिए बड़ा राहतकारी फैसला है, लेकिन केवल इसी से देश में रोजगार की बढ़ी हुई चुनौतियों का सामना नहीं हो सकेगा। इसके लिए कई रणनीतिक कदमों की आवश्यकता है। कोरोना काल में सरकार ने उद्योग कारोबार से घटते हुए रोजगार को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की गई है। इससे स्वरोजगार के साथ रोजगार को बढ़ावा मिला है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। इन 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को स्वरोजगार की सुविधा के लिए लागू किया गया है, जिसके तहत
10 लाख रुपए लोन दिया जाता है। इस ऋण से सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित करने या उनका विस्तार करने में सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जून 2022 तक 53.23 लाख लोगों को लाभ मिला है। इनके अलावा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि योजनाओं से भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया में अब निजी क्षेत्र रोजगार के मामले में सरकारी क्षेत्र से बहुत आगे हैं। सरकारी क्षेत्र की तुलना में स्वरोजगार उद्यमिता और स्टार्टअप में रोजगार के अवसर कई गुना अधिक हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर